जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आप चेक कर ही सकते हैं ये फंक्शन दिया गया है और इसको हमने सेटिस्फाई करना है। और दूसरे नंबर पे हमने ये भी बताना कि इसकी मतलब कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये नॉन कॉन्टिन्यूस हो सकता है या टोटली कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका ये रैशनल फॉर्म में है दोनों, और दोनों का बटा भी सेम है। इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे ये हमें इन्फिनिटी देगा, यानी कि जहाँ पे ये नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। तो देखो अगर मैं जी को जीरो के इक्वल रख देता हूँ, यानी कि जिसमें एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, तो ये मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो वैल्यू बटे में दे देगा, जिससे इन्फिनिटी बन जाएगी। लिहाजा हम उसे कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस दिस लाइन। तो देखें स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखा जी, मैंने लिखा था गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सी, यानी कि एनी कम्प्लेक्स वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, यानी कि मैं जी को कोई भी कम्प्लेक्स वैल्यू दे सकता हूँ एक्सेप्ट जीरो के, क्योंकि जब मैं जीरो वैल्यू दूंगा तो इसका मतलब होगा रियल नंबर भी जीरो है और उसके बाद आयोटा भी जीरो है, तो इसका मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। तो देखो ये दोनों वैल्यू पुट करके देखो, ऊपर हमें जीरो आंसर मिल जाएगा बटे में, जिससे हमारा इन्फिनिटी बनेगा। अब हमने चेक करना है कि ये एनालिटिक किस पॉइंट पे होता है, मतलब ये एनालिटिक है भी कि नहीं जो फंक्शन दिया गया। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स हमें अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म यू और वी वैसे ही दे दिया गया है। यू हमारे पास इक्वल है रियल नंबर के, जो कि है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। उसके बाद जो हमारा वी है वो हमें दिया गया जी एक्स स्केयर प्लस वाई, एक्स स्केयर इंटू वाई प्लस वाई क्यूब माइनस वाई, और बटे में अपना एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है पार्शियल की फॉर्म में, लेकिन वो भी हल हो जाएगा। देखो पहले हम यू के निकालते हैं दोनों पार्शियल, पहले पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वोशंट रूल इस पे लगना है क्योंकि बटे में है रकम, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्वोशंट यानी कि डिनोमिनेटर का पहले बटे में स्केयर आ जाएगा और वही रकम एक दफ़ा रिपीट की जाएगी ऊपर, और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा अपनी ऊपर वाली रकम का पहले एक्स के लिहाज से। तो देखें एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स, ये आ गया। उसके बाद सेंटर में माइनस, आप ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे। ये एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर पीछे हो गया प्लस एक्स, और आ गया पार्शियल डेरिवेटिव नीचे वाली रकम का, यानी जो कि थी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स क्या आता है, ज़रा गौर से देखिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x के ऊपर सब x के ऊपर पावर रूल एक लिहाज से लग रहा है। देखो ये बाहर है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, पार्शियल डेरिवेटिव के साथ ये क्या क्या बनते जाएंगे। देखें पहले इसके ऊपर पावर रूल होगा, पावर पहले पीछे आ गई 3 और पावर में से एक माइनस, यानी कि ये बन गया 3x स्केयर। और यहाँ पे क्या होगा, वाई स्केयर पीछे हटेगा और x का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, पार्शियल x और पार्शियल x जो कि 1 बनेगा, वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा वाई स्केयर ही, और x का 1 ही आ जाएगा। तो ये आता है मेरे पास। इसकी बात करूं तो वहाँ पे देखें स्टूडेंट्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का हो रहा है, तो लिहाजा जो हमारा वाई स्केयर होगा उसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू एक्स है, और एक्स स्केयर का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो लिहाजा माइनस 2x इंटू हमारे पास ये सारी रकम एज इट एज। ठीक हो गया जी। अब क्या करना होगा, अब इसको आप सिंप्लीफाई तो कर सकते हो, मेरे ख्याल में करना चाहिए। चले करते हैं होल का स्केयर, एक स्टेप और करते हैं और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, यानी जमा प्लस जो भी चक्कर होता है पावर्स के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा होने वाला है, चलें एक यही एक कॉम्प्लिकेटेड आगे आने वाले क्वेश्चंस में से ये लास्ट ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। तो देखो एक्स स्केयर पहले सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3x4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, फिर आ जाएगा एक्स स्केयर, फिर वाई स्केयर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा तो 3x स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा, फिर वो प्लस y4 आ जाएगा प्लस वाई स्केयर। अभी इस साइड पे 2x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 2x4, फिर माइनस 2x स्केयर वाई स्केयर, और फिर लास्ट में माइनस 2x स्केयर, और बटे वाली रकम एज इट एज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, ये प्लस माइनस होके एक फॉर्म दे देंगे जो कि आपके सामने ही है। देखो पहले बड़ी बड़ी पावर्स को चेक करो, ये देखो एक 3x4 ये और एक ये है, इनके ऊपर डॉट लगा देते हो कि ये डन है। देखो 3 में से 2 माइनस हो गया तो एक रह गया, x की पावर 4। अब उसके बाद मैं
y को चेक कर, तो जो y की पावर 4 है एक ही है देखो, और कोई y की पावर 4 वाला नहीं है, लिहाजा ये आ गया प्लस y4। अब क्यूब वाली कोई फॉर्म है तो उसको चेक कर लो, कोई क्यूब है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। उसके बाद एक्स स्केयर सिंपल वाली चेक करो, ये देखो प्लस एक्स स्केयर एक, ये डन हो गया हुआ है, ठीक है। एक्स स्केयर, उसके बाद हमारा सिंगल एक्स स्केयर कौन सा, ये वाला देखो, एक्स स्केयर में से -2 एक्स स्केयर निकाला तो एक एक्स स्केयर रह गया, माइनस एक्स स्केयर। अब आती है बारी स्टूडेंट्स वाई स्केयर की, देखो वाई स्केयर सिंगल ही है, की है तो प्लस वाई स्केयर आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब बारी आ जाती है अपने एक्स स्केयर वाई स्केयर वाली रकम्स की, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो क्या होगा जी, देखो एक्स स्केयर वाई स्केयर, इसमें से 2 माइनस पहले किया और फिर एक जमा भी कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर। जी बिल्कुल, 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये हमारे पास लास्ट फॉर्म आई है, बाकी सारे हल हो गए हैं, ठीक है। और बटे में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। अब हम क्या निकालेंगे जी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, ये तो पक्का 2 पेजेस लेगा। चलें, बटे वाली टर्म का वैसे ही स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर का स्केयर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल का स्केयर। फिर से क्या होगा जी, ये रकम रिपीट की जाएगी एक दफ़ा ऊपर, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा अपनी ऊपर वाली टर्म का, जो कि थी एक्स की पावर, वो देखें ऊपर लिखी हुई, एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स। इसमें सिर्फ एक ही वाई वाली है, बाकी दोनों ने ज़ीरो हो जाना चाहिए। जो भी होगा अब इनके कबूलियत का टाइम है अपने। आप स्टूडेंट्स ये अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, पीछे हट जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स, और किसका आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव अपने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का। अब इतना तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं इनमें से क्या क्या निकलने वाला, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का केस यहीं पे करूँगा। देखो इसमें क्या होना, एक्स क्यूब ने भी 0 देना, एक्स ने भी 0 दे देना है, और यहाँ पे एक्स पीछे हटेगा और अपने वाई का आ जाएगा क्या जी, डेरिवेटिव आ जाएगा, जो कि 2y निकलेगा पावर रूल के मुताबिक। 2 पीछे अगर पावर में से एक माइनस, तो 2xy बन जाएगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। तो 2xy को यहाँ पे ज़रब देना स्टार्ट करो, ये क्या बनेगा, 2x क्यूब वाई बन जाएगा, 2x क्यूब वाई, और ये बन जाएगा 2xy क्यूब, क्योंकि वो सिंगल y था एक, उसके साथ एक वाई स्केयर होगा, तो ये आ गया 2xy क्यूब, ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इस साइड की बात करूँ तो यहाँ से 2y निकलना, जो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या आ जाएगा, पहले 2x क्यूब वाई माइनस 2x क्यूब वाई, फिर माइनस 2y यहाँ से निकला हुआ है, माइनस 2y, क्योंकि एक्स स्केयर का तो 0 आ चुका होगा ना, तो माइनस 2y अंदर ज़रब होता जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2xy क्यूब, फिर लास्ट में माइनस 2xy, ये फॉर्म आई है। ये तो स्टूडेंट्स जल्दी ही हो गया ये वाला, मैंने हिसाब लगाया, पार्शियल यू और पार्शियल वाई हर दफ़ा आसानी से निकला है। अब देखें ये एग्जैक्ट इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, सिर्फ ये आ गई फॉर्म, तो हमारा आंसर आ गया पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू -2xy ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर। अब हम निकालेंगे अपना पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स इसके भी बटे का स्केयर आएगा, इसका बटा भी सेम था, आपको याद है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ही था, इसका बटा भी क्वेश्चन ट्रू लगेगा इसके ऊपर भी, वो देखें वो ऊपर लिखी हुई है अपनी v की वैल्यू ये है, और उसके ऊपर वाला हिस्सा तो आप जानते हैं, नज़र आ ही रहा है आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ कि आपको वो भी नज़र आ रही है, यहाँ पे भी नज़र आ, देखें ये रकम ऊपर एक दफ़ा रिपीट की जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और उसकी ऊपर वाली टर्म का आ जाएगा डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू एक्स, जो कि क्या नज़र आ रही है आपको, एक्स स्केयर वाई, फिर है साथ में प्लस वाई क्यूब, और फिर है माइनस वाई। ठीक हो गया जी। अब इन्होंने अपनी जगह ही एक्सचेंज करनी है, आपको नज़र तो आ ही गया क्या क्या है। देखो क्या होगा जी, ये सेंटर में आ गया, माइनस से ये पीछे चला गया, वो आगे आ गया, तो ये आ गया एक्स स्केयर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस वाई, और अपना डेरिवेटिव आ गया किसका, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व भी साथ ही करते हैं। देखो पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स क्या आएगा, देखो स्टूडेंट्स
इसमें से मुझे क्या मिलने वाला देखें, एक्स के लिहाज से ना वाई वाले जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, क्योंकि ये एज अ कंसीडर किए जाएंगे कांस्टेंट। और इसमें से क्या होगा जी, वाई पीछे हट जाएगा और एक्स स्क्वायर का आएगा डेरिवेटिव जो कि 2x बनेगा। तो ये 2xy आ गया जो कि इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लिहाजा ये क्या बनता जाएगा, देखो 2xy से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2x³ y, जब 2xy से ज़रब हुआ तो आ गया +2xy³। फिर इस साइड की बात करूँ तो यहाँ से भी 2x ही मुझे मिलना, वाई स्क्वायर वाला जीरो हो चुका होगा, ठीक है। तो इनके साथ 2x अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा, 2x पहले आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखें 2x³ यानी कि -2x³ और 2x मिला हुआ, देखिए जब -2x इससे ज़रब होगा तो ये आ जाएगा -2xy³ और लास्ट में आ जाएगा +2xy। ये आ गई मेरे पास टर्म x² + y² होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, +2xy वाला आ गया, पार्शियल v ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 2xy ओवर x² + y² होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं चाहूँ तो सही बात है, मैं PDF फॉर्म में बना के आपको एक एक स्टेप करके दिखा के बस जान छुड़वा सकते हो दूसरे यूट्यूबर्स की तरह, लेकिन जब मैं आपके साथ करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, आपको पता चलेगा हर स्टेप में कैसे इसने अपने ब्रेन को चला के इसको सॉल्व किया। जब एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने टीचर के ब्रेन के साथ चलता है ना, तो वो कह लें कि गाइड से अच्छा वर्क कर सकता है, इतना मेरा मानना है। अब हम पार्शियल v ओवर पार्शियल y जो है दूसरे पेज पे निकालते हैं, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे ना जगह कम है, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर लेंगे, इस साइड पे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो मैंने v को लिख लिया, अब हम इसका क्या निकालेंगे जी, अपना पार्शियल v ओवर पार्शियल y। तो नीचे वाली टर्म का वैसे ही एक दफ़ा स्क्वायर आ जाएगा क्वोशिएंट रूल के मुताबिक बटे में, और अब ये रकम ऊपर रिपीट होगी x² + y² और पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू अपर यानी कि नॉमिनेटर टर्म +y³ -y, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये अपनी जगह रिप्लेस करेंगे और माइनस आ जाएगा सेंटर में। तो अब ये वाली रकम पीछे आ गई, x² y + y³ -y और साथ में आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ x² + y², ठीक है। ये आ गई टर्म हमारे पास। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इनका डेरिवेटिव लेके हम इनको ओपन करेंगे, तो देखिएगा बस पार्शियल v ओवर पार्शियल y आ गया इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स पहले तो इनके देख लेते हैं क्या डेरिवेटिव निकलते हैं, क्योंकि दो टर्म्स हैं, इनको लिखना चाहिए एक दफ़ा। देखो ये x² y है, इसमें x² पीछे हट जाएगा और पार्शियल y ओवर पार्शियल y आ जाएगा जो कि 1 देगा हमें, तो ये x² आ जाएगा इसमें से। और y³ पे भी इसी तरह से पावर रूल लगेगा, 3 पीछे आएगा, पहले पावर नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से एक माइनस जो कि y² बना देगा, 3y² आ गया। और सिर्फ y का क्या आएगा 1 और -1 ये रह जाएगा, ठीक है जी। अब इस साइड की बात करूं तो इतना तो आपको पता ही है, इसमें से मुझे 2y मिलना है क्योंकि x² का तो 0 आ जाएगा और इसके ऊपर पावर रूल के मुताबिक 2 पीछे है और y की पावर में से एक माइनस, तो 2y, तो -2y स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा इनके साथ, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है। अब देखें स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करना स्टार्ट करने लगूँ, लास्ट फॉर्म है बस इसकी, और इसके बाद हमें पता चल जाएगा क्या ये एनालिटिक है कि नहीं। अब देखें हमारे पास पहले तो आ जाएगा x की पावर 4, फिर हमारे पास आ जाएगा अपना 3x² y², फिर आ जाएगा -x² और नेक्स्ट फिर आएगा +x² y², फिर हमारा 3y4 और फिर -y²। और इस साइड की बात करूँ तो ये आएगा पहले -2x² y², फिर -2y4, ठीक है जी, और फिर लास्ट में आ जाएगा -2y² +2y²। और बटे में तो आपको पता ही है वही रकम है जो पहले है थी, x² + y² होल का स्क्वायर, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट्स, बस लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है जिसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब देखो सबसे पहले x4 वाली कोई टर्म है इसमें, कोई भी नहीं है, बस एक ही है, तो x4 स्टार्ट में आ गया। अब y4 की चेक करता हूँ, ये देखो 3y4 एक ये है और एक -2 हो रहा है इसमें से, तो ये आ जाएगा सिर्फ y4 प्लस में, प्लस y4 आ गया। अब हम x² चेक करते हैं कितने हैं, ये देखो एक x² ये है हमारे पास और दूसरा यहाँ पे कोई है
सिर्फ हमारे पास एक ही एक्स स्क्वायर है और कोई भी नहीं है सिंगल फॉर्म में, तो माइनस एक्स स्क्वायर साथ में आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें वाई स्क्वायर मतलब कितने हैं, देखो एक वाई स्क्वायर ये है अपना और एक ये है, तो +2 -1 तो +1 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर आ गया। आगे नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रह गया, तो उनको चेक करते हैं। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये देखो इसमें ये 4 हो गए, 3 × 1 4, 4 में से 2 निकाले तो 2 रह गए, +2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म आ गया। अब वेरिफिकेशन की टाइम आ गया, ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे पास क्या होना चाहिए जी, सेटिस्फाई करने के लिए पार्शियल यू और पार्शियल एक्स बराबर होना चाहिए अपना पार्शियल वी और पार्शियल वाई के, और दूसरी टर्म यह है कि पार्शियल यू और पार्शियल वाई बराबर होना चाहिए माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स के। क्या ऐसा हुआ है? चेक कीजिएगा। पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का ये आंसर आया था, एक्स की पावर, ये हमने दोनों में आपके सामने कर रही है, पार्शियल वी और पार्शियल वाई। ज़रा दोनों को मिला के देखें कि ये टर्म और ये ऊपर वाली टर्म, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर +2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जी बिल्कुल, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। अब दूसरी चेक करें, दूसरी तो यहीं पर है, ये पार्शियल यू और पार्शियल वाई और नीचे पार्शियल वी और पार्शियल एक्स है। देखिए उसने बोला हुआ कि इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई देने के बाद ये इक्वल होने चाहिए। ये हमारे पास आया था -2xy की फॉर्म में, यह है +2xy। जब इसको माइनस के साथ ज़रब दूंगा, ये जैसे यहाँ पे बताया गया है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये बराबर आ जाएंगे। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, लिहाजा हम कहेंगे कॉशी-रीमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एंड द फंक्शन इज एनालिटिक एट एनी डोमेन एक्सेप्ट z = 0। मैं लाइन आपको ये लिख के दे देता हूँ। ये वो लाइन है स्टूडेंट्स जो मैं कह रहा था कि द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक इन एनी डोमेन एक्सेप्ट z = 0। यानी जब आप z = 0 पुट करोगे तो आपको इन्फिनिटी मिल जाएगी, जो कि नॉट एनालिटिक फंक्शन की एक पहचान है। तो लिहाजा ये लाइन आपने एक लिख देनी है, जिससे आपका सारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। आगे के जो 2 क्वेश्चन अभी हमारे रहते हैं इस क्वेश्चन के, वो काफ़ी ईजी हैं, वो हम बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन रूल जैसी चीज़ों से इतना पंगा नहीं पड़ेगा जितना इनमें पड़ा। तो चलिए अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारी ये वजाहत से बयान करदा वीडियो अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।